जय श्री साईं। साईं परिवार महादेव घाट रायपुरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है बच्चों के साईं बाबा में। यहाँ मैं बाबा से जुड़ी छोटी छोटी कहानियां सिंपल तरीके से व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के जरिए आप लोगों तक लेकर आऊंगा। आज मैं आप लोगों को संसार के सभी जीव जंतुओं में साईं बाबा के वास की कहानी बताऊंगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, शिरडी गांव में एक बैल रहता था। उसने पूरे गांव में उधम मचा के रखा था। वो गांव के फसलों और बगीचों को बुरी तरह से उजाड़ देता था। गांव के लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान थे और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब किसी ने सलाह दिया कि क्यों ना इस बैल को शिरडी के पास स्थित येवला गांव के कांजी हाउस में छोड़ आए। गांव के लोग उनकी बातों से सहमत हो गए और सभी ये तरकीब सोचने लगे कि बैल को किस प्रकार कांजी हाउस में छोड़ आए, क्योंकि उस बैल पे काबू पाकर कांजी हाउस छोड़ आना काफी मुश्किल काम था। फिर भीखू नाम के एक व्यक्ति ने इस काम को करने का ठेका उठाया। गांव के लोग भी उससे सहमत हो गए और कुछ पैसे इकट्ठा करके उसे दे दिए। फिर भीखू ने बैल पे नियंत्रण पाने का काम शुरू किया और काफी मुश्किल के बाद उसने बैल पे नियंत्रण पा लिया और उसे छोड़ने के लिए येवला गांव की ओर निकल पड़ा। तब गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। फिर उसी रात बाबा के एक भक्त श्री बयाजी अप्पा कोते पाटिल जी को बाबा ने सपने में आकर कहा, यहाँ तुम लोग आराम से सो रहे हो और मैं वहां कल कसाई के हाथों मरने वाला हूं। क्या तुम लोग मेरे लिए कुछ भी नहीं करोगे? सपने में यह सब कुछ देखकर श्री बयाजी बुरी तरह से व्याकुल होकर उठ गए और सुबह उन्होंने गांव के सभी लोगों को अपने इस सपने के बारे में बताया। फिर गांव के लोग भीखू के पास गए और सख्ती से उससे पूछताछ करने लगे। गांव वालों की डर से भीखू ने सब कुछ सच सच बता दिया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। दरअसल वो बैल को लेकर येवला तो गया हुआ था, पर कांजी हाउस के बजाय पैसों की लालच में उसने बैल को 14 रुपए में एक कसाई को बेच दिया था। ये सब कुछ सुनकर गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए और बहुत क्रोधित हो गए। फिर भीखू सबसे माफी मांगने लगा और इस अपराध के लिए उसे 2 महीने की जेल हुई। फिर श्री बयाजी बाबा की आज्ञा अनुसार खुद ही 14 रुपए जमा करके येवला के कसाई के पास गए और कसाई के पास जाकर उन्होंने पूरी कहानी उसे बताई। ये सब कुछ सुनकर कसाई ने उनसे कहा, अच्छा हुआ आप शीघ्र ही आ गए। आज मैं इस बैल को काटने वाला था। फिर बयाजी ने 14 रुपए देकर उस बैल को छुड़ा लिया और अपने साथ शिरडी वापस लेकर आ गए। शिरडी वापस आने के बाद बैल पहले से थोड़ा शांत हो गया। इस प्रकार बाबा ने उस बैल की रक्षा की और एक बार फिर से साबित कर दिया कि संसार के सभी जीव जंतुओं में उनका वास होता है। श्री बयाजी अप्पा कोते पाटिल जी का घर उन 5 घरों में शामिल था जहां बाबा भिक्षा लेने के लिए जाया करते थे। आज जो कहानी मैंने आप लोगों को बताई, ये बच्चों के श्री साईं बाबा नाम की किताब के अध्याय 11 में दी गई है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को श्री बाल गंगाधर तिलक जी के वकील श्री दादा साहेब खापर्डे जी की रोचक कहानी बताऊंगा और साथ ही साथ आप लोगों को बताऊंगा कि बाबा ने किस प्रकार श्री दादा साहेब खापर्डे जी को गवर्नर के भाले से बचाया था। बाबा की ऐसी अनेक कहानियां सुनने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए अगली बार मिलते हैं बाबा की नई कहानियों के साथ, साईं बाबा के साथ। जय श्री साईं।